नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर रखी है। अब देखना यह है कि क्या गुजरात में इस बार 27 साल से सत्ता में रह रही भारतीय जनता पार्टी फिर से गुजरात में अपना कमल खिला पाएगी या सत्ता में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात राज्य गढ़ माना जाता है और पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार गुजरात में अपना परचम लहराते हुए आ रही है। तो ऐसे में क्या गुजरात की जनता इस बार फिर से मोदी जी का अपना नेता चुनेगी या गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। गुजरात में हर बार चुनाव दो पार्टियों के बीच में होता रहा है, लेकिन इस बार तीसरी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में एंट्री कर चुकी है। लेकिन चुनावी सर्वे के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर ना होते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सत्ता की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब वाला दाम गुजरात में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रही हैं, गुजरातियों से बड़े बड़े वादे करते हुए दिखाई दे रही हैं। केजरीवाल गुजरातियों से कहते हैं कि अगर आपने हमारी सरकार बना दी, हम आपको 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और बेरोजगार युवाओं को जब तक रोजगार ना मिल जाए तब तक 3000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे कर केजरीवाल गुजरातियों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी गुजरात को फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात में डेरा डाला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदि नेताओं ने लगातार गुजरात के दौरे किए हैं। और गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सी राजनीतिक पार्टियां सुर्खियां बटोर रही है और कौन सी राजनीतिक पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, इस पर हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से थोड़ा ही समय बचा है, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में झोंक दी है, या यूं कहें कि गुजरात की सीएम गद्दी पर कब्जा करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि गुजरात में 27 साल से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी कमर खिला पाएगी या फिर भारत जोड़ो जैसे आंदोलन चलाकर कांग्रेस गुजरात में कुछ बड़ा करने में कामयाब होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें पर सफलता हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही गुजरात में कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं देखा जाए तो इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री होने से गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में त्रिकोणीय मुकाबला होने की स्थिति बनी हुई है और केजरीवाल कांग्रेस के वोट हड़पने में भी कामयाब होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले ही गुजरात का सियासी माहौल गर्म हो चुका था, लेकिन अब तारीखों का ऐलान होने के बाद गुजरात की राजनीति का पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है। 1995 से लगातार बीजेपी सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सिक्सर लगाते हुए 7वीं बार सीएम कुर्सी पर कब्जा करने के लिए कमर कस ली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात विधानसभा चुनाव की कमान संभाल रखी है। पिछले 6 चुनावों से कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। कांग्रेस के लिए इस बार चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी में सत्ता छीनने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले दिनों हुई एबीपी वोटर सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 135 से 139 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि आम आदमी पार्टी को 20 से 25 सीटें सी वोटर सर्वे में दी गई थी। कांग्रेस को गुजरात में इस बार 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। वैसे तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात का सियासी माहौल गर्म हो चुका है, लेकिन अब तारीखों के ऐलान के बाद राजनीति का पारा और चढ़ने वाला है। पहले चरण में 1 दिसंबर को 79 सीटों और दूसरा चरण में 93 सीटों पर चुनाव 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को सभी 182 सीटों का नतीजा आएगा। अब सवाल ये है
कि गुजरात में सत्ता का स्वाद कौन चखेगा। बीजेपी यहां 1995 से लगातार सत्ता में जीत का शिखर लगा चुकी है। बीजेपी इस बार 7वीं बार सत्ता में आने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है। गुजरात में पिछले 6 चुनावों से कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता में आने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। कांग्रेस के लिए इस चुनाव में चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां पूरी ताकत झोंक रही है। तो ताज़ा ओपिनियन पोल जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुजरात के 182 सीटों का आंकड़ा। सबसे पहले जिला हमारे पास आता है महिसागर। महिसागर की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। यहीं पर कांग्रेस को 2 सीटों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी के 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है दाहोद। दाहोद की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस भी यहां पर 2 सीटें ले रही है और आम आदमी पार्टी 1-1 लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ राजकोट जिले की बात करें तो राजकोट जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। अगर अगले जिले की जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और भाजपा के खाते में 2 सीटें। आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बहरूच की बात की जाए तो बहरूच के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और भाजपा के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेहसाणा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहां पर 2 सीटों पर कामयाब हो रही है और कांग्रेस यहां पर 4 सीटें ले रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अमरेली की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस यहां पर 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। गांधीनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में अप्रत्याशी तेज आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस ले रही है। जामनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बाकी अन्य पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं हो रही है। अगले जिले नवसारी की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। अगले जिले सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भावनगर की बात कर लेते हैं तो भावनगर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सूरत की बात की जाए तो यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ की कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 9 सीटें हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें हासिल कर रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं मोरबी जिला। मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची बात करें आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर तो सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वलसाड की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटें ले रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर कोई भी सीट लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आनंद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें ले रही है। आनंद की बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की और यहाँ पर चर्चा करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले पाटन की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अगले जिले की गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर कोई भी सीट हासिल नहीं कर पा रही है। अगले जिले की पंचमहल की बात करें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो दोस्तों, गुजरात की 182 सीटों की एवरेज चर्चा करें तो गुजरात के अंदर भाजपा को 107 सीटें जा रही है, 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गुजरात के अंदर भाजपा का 107 से 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 62 सीटों का एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां पर 11 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है गुजरात के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।